मनुष्य का जीवन किसी बाहरी ताकत का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों का प्रतिफल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि अस्तित्व का नियम है। विचार बीज हैं और हमारा जीवन उसी बीज का फल है। जिस बीज में भय होगा उससे भय का वृक्ष उगेगा, जिस बीज में प्रेम होगा उससे प्रेम की ज्योति फूटेगी, और यदि बीज में संदेह या नफरत होगी तो वही हमारी वास्तविकता बन जाएगी। हर मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाओं का महासागर छिपा है, लेकिन इन संभावनाओं को जगाने की कुंजी उसके विचारों में है। हम जीवन में जो भी आकर्षित करते हैं, सफलता, असफलता, प्रेम, द्वेष, अवसर या निराशा, सब हमारे सोचने के ढंग का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण हमारे चेहरे का रूप लौटाता है, वैसे ही ब्रह्मांड हमारी मानसिकता का उत्तर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है, ईश्वर, समाज या संयोग से, परंतु सच्चाई यह है कि भाग्य हमारे भीतर ही जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को बार बार सोचता है तो वह विचार धीरे धीरे उसकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। फिर वही विचार उसके व्यवहार, निर्णयों और कर्मों को नियंत्रित करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास रखता है वह असंभव को भी संभव बना देता है, जबकि भयभीत व्यक्ति सरल रास्तों में भी अंधेरा खोज लेता है। विचार केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, वे ऊर्जा हैं। यह ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी हमारे चारों ओर एक आभा बनाती है, जो हमारे कर्म क्षेत्र, संबंधों और अनुभवों को गढ़ती है। इसलिए कहा गया है, जिसने अपने विचारों को जीत लिया उसने भाग्य को जीत लिया। अक्सर हम सुनते हैं, मुझे यह पाना है, मुझे वह करना है, पर ऐसी अनेक इच्छाएं केवल सतह पर तैरती हैं। वे गहरी नहीं होती, इसीलिए थोड़ी सी विपरीत हवा उन्हें उड़ा देती है। सच्ची चाहत केवल सोचने का नाम नहीं है, वह जीने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई चाहत इतनी गहराई तक उतर जाती है कि उसकी हर सांस, हर धड़कन उसी दिशा में चलने लगती है, तब संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बुद्ध ने केवल सत्य की तलाश चाही और उसी चाहत ने उन्हें राजमहलों से वन में पहुंचा दिया। एडिसन ने रोशनी की चाह रखी और वही चाह अंधेरे से लड़कर संसार को नई ज्योति दे गई। चाहत तब तक अधूरी है जब तक उसमें समर्पण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे सफलता चाहिए मगर वह आलस्य को अपना मित्र बनाए रखता है, तो यह चाह नहीं, कल्पना है। चाह वही है जो तमाम प्रलोभनों, भय और असफलताओं के बावजूद टिक जाए। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है मैं कर सकता हूं, और दूसरी कहती है नहीं, यह मेरे बस का नहीं। अधिकतर लोग दूसरी आवाज को सुनते हैं। यही डर और संदेह उन्हें जकड़ लेते हैं। डर हमें सुरक्षित तो बनाता है, लेकिन यह सुरक्षा उसी तरह की होती है जैसे पिंजरा पक्षी को सुरक्षा देता है, जिसमें उड़ान असंभव है। साहसी व्यक्ति डर को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और फिर उस पर विजय पाता है। डर कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह केवल कल्पना है। वह भविष्य का एक भ्रम है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि उसका डर भी उसके विचार की उपज है, तो वह स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत है। जो व्यक्ति यह कह सके मुझे डर लग रहा है फिर भी मैं करूंगा, वही सच में बढ़ता है। इतिहास के हर महान इंसान ने कभी न कभी डर से सामना किया, पर उसने चुना कि वह डर की बजाय अपने साहस की आवाज सुनेगा। यही चुनाव उन्हें महान बनाता है। परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, कभी तूफान की तरह, कभी शीतल बयार बनकर। अंतर इस बात में नहीं है कि परिस्थिति कैसी है, बल्कि इस बात में है कि हम उसे कैसे देखते हैं। एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति से और मजबूत होकर निकलता है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। यदि तुम सोचते हो कि मुश्किलें तुम्हें तोड़ने आई हैं, तो वे सचमुच तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें शिक्षक समझो, तो वही कठिनाई तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ बन जाएगी। यही दृष्टिकोण जीवन की कला है। जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, यह तय है, लेकिन तुम्हारे पास एक अद्भुत स्वतंत्रता है। किसी भी घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यही स्वतंत्रता तुम्हें मनुष्य बनाती है। चाहत बीज है, लेकिन उसे अंकुरित करने वाला पानी अनुशासन है। बिना अनुशासन के चाहत केवल एक स्वप्न होकर रह जाती है। अनुशासन वह दीवार है जिस पर सफलता अपनी नींव रखती है। अगर कोई स्वस्थ होना चाहता है तो उसे प्रतिदिन प्रयास करना होगा। व्यायाम, सही आहार और नियमितता। अगर कोई ज्ञान चाहता है तो उसे समय निकालकर अध्ययन करना होगा।
अगर कोई आत्मिक शांति चाहता है तो उसे ध्यान, सादगी और संयम अपनाना होगा। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह मुक्ति है। यह व्यक्ति को अपने आलस्य और कमजोरियों की कैद से निकालता है। यह उस नदी के किनारों जैसा है जो उसकी ऊर्जा को दिशा और गहराई देता है। जब किसी व्यक्ति का मन, हृदय और कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं तो वह अपने और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तब प्रकृति स्वयं उसके मार्ग को सहज बना देती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना की यांत्रिकी है। हमारी चेतना निरंतर कंपन भेजती है और ब्रह्मांड वैसी ही तरंगें हमें लौटाता है। इसलिए यदि मन में प्रेम, आत्मविश्वास और कृतज्ञता की तरंगें होंगी तो जीवन का संगीत भी मधुर लगेगा। लेकिन यदि मन में शिकायत, ईर्ष्या और भय का शोर होगा तो वही शोर परिस्थितियों के रूप में हमें घेर लेगा। जीवन बदलने का पहला कदम है अपने विचारों का निरीक्षण। हर नकारात्मक विचार को पहचानो और पूछो, यह मुझे कहां ले जाएगा? अगर उत्तर विनाश की ओर है तो उसे तुरंत छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे अपने विचारों को स्वाभाविक मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर विचार को देखने की कला सीख लेता है, वही धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बन जाता है। विचारों की ऊंचाई से जीवन की ऊंचाइयां तय होती हैं, लेकिन केवल ऊंचाई ही नहीं, गहराई भी जरूरी है। ऊंचे विचार दिशा देते हैं, जबकि गहरे विचार मजबूती। जिस व्यक्ति के विचार ऊंचे और गहरे दोनों हों, उसका जीवन वृक्ष विशाल और फलदायी होता है। जीवन कोई खेल नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर एक संसार रखता है। यदि वह संसार प्रेम, साहस और अनुशासन से भरा है तो बाहरी दुनिया भी सुंदर दिखाई देती है। लेकिन यदि भीतर भय, संदेह और आलस्य बसे हैं तो बाहरी सौंदर्य भी नर्क बन जाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे पक्ष में है या विरोध में। असली प्रश्न यह है, क्या तुम अपने पक्ष में हो? यदि तुम अपने विचारों, अपनी चाहत और अपने अनुशासन के साथ खड़े हो तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। भाग्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। जैसे तुम चाहते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे चारों ओर आकार लेता है। तो उठो, अपने डर को पहचानो और उसे छोड़ दो। अपने संदेह को जलाओ। अपनी चाहत को इतना सघन बना दो कि वह तुम्हारी हर सांस में घुल जाए। उस चाह के साथ चलो, उस विचार को जियो, उस अनुशासन को अपनाओ और फिर देखो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर सोचता है, जिसे वह गहराई से चाहता है और जिसके लिए वह अनुशासन से जीता है।